तेजस्वी यादव क्यों मुख्यमंत्री बनेंगे? यादव का और कोई बेटा नहीं है क्या? शिक्षित नहीं है क्या? तेजस्वी यादव तो 9वीं फेल हैं, और कोई नहीं है क्या? यादव में भी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। आज वो सरिका पासवान कह रही है और खुल के कह रही है, आप इस पे आप लोग क्यों नहीं राजद का सुप्रीमो एक्शन लिए, क्यों नहीं उसको कहा यह गलत बयान है उसको? नमस्कार, मैं राजू शर्मा और इस वक्त मैं हूं मधुबनी जिला के बासोपट्टी में। आप लोगों को पता ही होगा कि बिहार में विधानसभा चुनाव और एक विवादित बयान जो सामने आया है आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान का, जिसके द्वारा ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। इसके बाद आशुतोष कुमार ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे कुछ विवादित पोस्ट किया, जिसके कुछ देर बाद वो पोस्ट डिलीट हुआ। फिर से SC/ST का मामला आया और फिर से पोस्ट डाला गया, का रेट तक लगाया गया, जिसके बाद आशुतोष कुमार के आह्वान पर आज बिहार में आरजेडी का पुतला दहन किया गया है। राष्ट्रीय जनता पार्टी यानी कि भूमिहार ब्राह्मण समाज के नेता हमारे साथ है, जिन लोगों ने आरजेडी का पुतला दहन किया। इन लोग से ही जानेंगे आखिर विवाद ये लोग चाहते क्यों है और विधानसभा चुनाव से पहले ये विवाद आखिर इतना गहराता क्यों जा रहा है। सबसे पहले अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम दीपक चौधरी हुआ, राष्ट्रीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, भूमिहार समाज एकता मंच का सदस्य भी हूँ। दूसरा नंबर देखिए, विवाद हम लोग ने नहीं किए हैं, विवाद आरजेडी वाले ने स्टार्ट किए हैं। विवाद इस बात पे है कि जब मान लीजिए कि हम आपके पूर्वज को किसी को नहीं हम आपको कुछ बोल रहे हैं, नहीं हम आपको कोई पूर्वज के बारे में या सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बारे में कभी हम बोले हैं कि लालू प्रसाद मुर्दाबाद या लालू तेजस्वी यादव मुर्दाबाद, कभी नहीं किए। तो आपने यह प्रवक्ता को क्यों नहीं समझाया कि यह बयान देने से पहले आप सोची क्यों नहीं? और हमारे ब्रह्मेश्वर मुखिया नरसंहार का एक लीडर थे, सबसे बड़ा एक हटाने का इन्हीं का अहम भूमि था। दूसरा, आज वो सरिका पासवान कह रही है और खुल के कह रही है, आप इस पे आप लोग क्यों नहीं राजद का सुप्रीमो एक्शन लिए, क्यों नहीं उसको कहा यह गलत बयान है उसको? हो सकता है उनके जानकारी में भी नहीं हो ये बयान, बहुत उनको उन्हीं के कहने पे कहा गया है, उन्हीं के राह पे चलने के बाद कहा गया है। ऐसा होता तो कब की उनको निष्कासित कर दिया रहता पार्टी से। उससे निष्कासित करने से पहले या आरजेडी का कुछ ऑफिशियली पोस्ट आने से पहले ही आशुतोष कुमार के द्वारा उनका रेट तय कर दिया गया था। देखिए, पहली बात कोई कह रहा है कि आशुतोष कुमार जी के यहाँ से ये पोस्ट किया गया वो गलत है। हाँ, ये पोस्ट जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके सोशल मीडिया हैंडल जो करते हैं वो IT सेल वाले करते हैं, वो नहीं करते हैं। अब ITC सेल वाले ने कुछ गलत ऐसा डाल दिया होगा तो उसके लिए भी तो डिलीट किया गया, उसके लिए भी तो हमारे नेता ने माफ़ी मांगी, मगर आपने तो माफ़ी नहीं मांगा, आपने तो नहीं हटाया। बट इसके मतलब है आप जातिवाद कर रहे हैं, आप यह जातिवाद छोड़ दीजिए। उसके बाद तो आरजेडी आपके नेता को लुच्चा लफंगा तुच्छा सब बोल दिया गया तो उनका के द्वारा, उनका वही अथिय है, पेशा ही है कि कभी आप लोग भी तो वही कर रहे हैं। आप लोग भी तो महिला पे 100 रुपया 200 रुपया करके रेट लगा रहे हैं। हमने आप देख लीजिए, हम लोग कोई महिला आपको मुंह से कह दे या आज तक बयान में कह दे कि हमारे कोई कार्यकर्ता या हमारे पूरे प्रदेश का कोई नेता महिला पे कोई अभद्र टिप्पणी किए हो, कोई कह दे? आप कहते हैं सारिका पासवान के बारे में, वो तो पूरा बिहार जानने लगा है ना, सब न बोला। अरे सरकार, आप क्यों नहीं ये बात समझ रहे हैं कि आप सिर्फ एक ही को नहीं बोले, आप तो पासवान भी हो के पासवान को कहाँ छोड़े? आपने तो चिराग पासवान को बोले हैं कि इसका बाप का कौन है इसका बाप। आप जीतन राम मांझी को बोल रहे हैं, आप तो अति पिछड़ा जात को भी बोल रहे हैं कि कौन है जीतन राम मांझी का बेटा ने ऐसा किया। आपने तो सम्राट चौधरी को कह दिया कि इसका बाप भगोड़ा। आपने किसको नहीं कहा? अब मैं कहना चाहता हूं पूरे बिहार के जितने भी हैं लेके आज पुतला दहन किए हैं। अच्छा, युवा हैं, तेजस्वी भी युवा हैं और उनके ऑफिशियल यानी कि आरजेडी के ऑफिशियल साइड से आपके नेता को लुच्चा लफंगा और तुच्छ टाइप का बताया जाता है। आपकी औकात क्या है, इस बात को भी ऑफिशियल अकाउंट पे डाला जाए, इस संबंध में क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि बिहार में जातिगत भूमि जो है ना, ये सब गंदगी फैलाया हुआ आरजेडी का ही है कि जेम फॉरवर्ड बैकवर्ड करो और राजनीति करो। एक बात बताइए, यादव क्यों मुख्यमंत्री बनेंगे? यादव का और कोई बेटा नहीं है क्या? शिक्षित नहीं है क्या? तेजस्वी यादव तो 9वीं फेल हैं, और कोई नहीं है क्या? यादव में भी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। अभी कोई नहीं, हम जमात की राजधानी कर रहे हैं, हमको राजनीति कर रहे हैं, हमको बिहार की राजनीति करनी है, बिहार को आगे बढ़ाना है, ना कि एक आदमी के लिए हम पूरे बिहार को हम सत्यानाश नहीं कर सकते। और वो लोग जात की राजनीति करके देश की, बिहार की जनता को बरगला रही है और फुटाव डाल रही है। इससे राजनीति नहीं कहते हैं, इसे गंद नीति कह सकते हैं आप। ये कोई राजनीति नहीं है। दूसरा नंबर है कि आप समझ लीजिए कि पहली बात तेजस्वी यादव जी को यह सोचना चाहिए कि एक महिला प्रवक्ता के लिए आप पूरे बिहार को ऐसा अपमानित कर रहे हैं। आप क्यों नहीं ये अभी तुरंत उनको बर्खास्त कर रहे हैं?
ये तो बर्खास्त की मांग। आप लोग की लास्ट डिमांड क्या है आरजेडी से? क्या फिर से आरजेडी में जाने की भी इच्छा है या फिर टूट जाना है पूरा? ये सब हमारा ये सिर्फ नीति का काम है कि आरजेडी में जाना नहीं आना। हम लोग को शुरू से ही और अभी तक यही है कि हमारे जात को, हमारे पार्टी को जो सम्मान देगा हम उसके साथ हैं। जो सम्मान नहीं देगा, कैसा सम्मान? भूरा बाल साफ करो, लाठी तेल पिलावन, इसीलिए आज 20 साल सत्ता से दूर है। भूरा बाल साफ करने के ही बयान से आज 20 साल सत्ता से दूर है। और यदि ये इनका बयानबाजी बंद नहीं हुआ तो ये जिंदगी भर सपना ही देखते रह जाएंगे, कभी सत्ता में नहीं आएंगे। तो फिर तो आप लोग दही चूड़ा को बुला लिए थे ना? हमारा जो है सो मिथिलांचल या हमारे बिहार का ये पहले से ही परंपरा है कि हमें यदि कोई सम्मान 2 मिनट के लिए देता है तो उसको आप 5 मिनट दीजिए। हमने उनको आम चूड़ा खिलाया तो उन्होंने हमें दही चूड़ा खिलाया। तो बयान सारिका पासवान की आप लोग पूरे आरजेडी को टारगेट कर लिए प्रवक्ता पूरे आरजेडी को इसलिए हम लोग टारगेट में किए हुए हैं क्योंकि वो आरजेडी के ही प्रवक्ता है। और आरजेडी विगत 10 सालों से ऐसे प्रवक्ता को चुन के मार्केट में रखते हैं जो तुम दूसरे जाति को, एक विशेष जाति को गाली दो। क्यों? क्योंकि उसको दूसरे जाति से वोट लेना है। डरने वाला नहीं है, जो कहेगा उसको देखिए वो अलग चीज बातें हो गई, चीर दीजिएगा क्या की? मगर गलत नहीं बोलिए, हम कह दे रहे हैं, गलत नहीं बोलिए। तो ये हम तो किसी जात के विरोध आरजेडी की बात कर तो पहली बार तो इससे पहले भी बोला गया था भूरा बाल साफ करो, तेल पिलाओ, लाठी। तो फिर सुन लीजिए, आरजेडी वाले माफी भी अपने आप आके तेजस्वी यादव हमारे मन से बोले। अपने आप ही लोग बुलाए हुए थे उनको, हम नहीं बुलाए हैं। आशुतोष कुमार जी बुलाए हुए नहीं, वो हम मान ली हमसे कोई आपसे झगड़ा हो गया, किसके घर में क्या हुआ? वो दही चूड़ा का क्या हुआ? आखिर दही चूड़ा मिल नहीं पाया क्या? काहे नहीं मिला तभी तो जाके माफी मांगे हैं। दही चूड़ा आज वही बात हुई ना, तो फिर से वो लग रहे हैं दही चूड़ा खाने के मन में है। तेजस्वी जी फिर से दही चूड़ा खाने फिर से आप लोग एक हो जाएगा दही हम चूड़ा? नहीं होंगे, अब आप कभी नहीं होने वाले हैं। अब कभी नहीं हुई? नहीं होंगे, कहा कि ऐसा व्यवहार रहेगा तो कौन होगा? आप बताइए हमको, क्योंकि आप किसी को आज आने वाला समय अच्छा, आगामी विधानसभा चुनाव है नजदीक, विधानसभा चुनाव में भूमिहार कहाँ जाएंगे फिर? वो भूमिहार अपने स्टैंड पे रहेंगे, अपने स्टैंड पे रहेंगे। यही तेजस्वी यादव जी कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में आए थे। दही चूड़ा मीटिंग तो हुआ था ना आशुतोष जी की मीटिंग में, और माफी मांग करके इन्होंने एक होने का न्योता दिया था। और उन्हीं की प्रदेश प्रवक्ता जो है सारिका पासवान बदतमीजी से बात करके पूरी महिला जाति को, विश्व की पूरी महिला जाति को बदनाम करते हुए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे जो इल्ज़ाम लगाया है उन्होंने, उसका जवाब उन्होंने अपने लहजे में दे दिया है उनको। उस पर हम कोई कमेंट्स नहीं करेंगे, मगर उन्होंने पूरी महिला जाति को बदनाम किया है। और जो हमारा जो एकजुट होने वाला था तेजस्वी यादव का और जो भूमिहार आप लोग एकजुटता की बात करते हैं तो आप लोग चूड़ा दही के बाद मछली भात का भी आयोजन किए थे, तो इस बयान के बाद अभी तक मुकेश सहनी का भी कोई बयान नहीं आया, इस संबंध में क्या कहना है आपको? मुकेश सहनी के साथ में हमने पूरे पिछले इलेक्शन में उनके साथ जो वही तो बता, कुढ़नी में तो मछली चावल का भी आयोजन किया गया था आप लोग पूरा, हम सबके साथ हैं। उनको क्यों नहीं ये लोग सब आगे बढ़ा रहे हैं? भाई वो लालू यादव के बेटे हैं। यही बात है। ये देखिए, ये परिवारवाद की राजनीति। यादव राजनीति करने जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये बात के, और लेकिन उनका तो खानदानी राजनीति कैसे जोड़ दें? खानदानी ये क्या होती है? खानदानी बिहार का वोट कोई खानदानी होता है क्या? हमारा वोट है, हम देखिएगा तो हम वोट का मालिक है। नहीं, ऐसे क्यों है? देखिए बीजेपी के पास, देखिए कांग्रेस में भी देख लीजिए, फिर खानदानी चलते आ रहा है। राहुल गांधी देखिए 10 साल से देख रहे हैं सत्ता में, 10 साल से कांग्रेस आयल है सत्ता में, बताइए ना। और ये था ना सत्ता में, था ना। अब देखिए फाथी वाला करने लगा, मतलब ये राजनीति कौन सा परिवार राजनीति किया तो इसलिए फेंका रहे हैं। पहली बात, अब हमारी बात सुन लीजिए, तेजस्वी यादव 2 बार से डिप्टी सीएम बने हैं, तो देनो है नीतीश बाबू का, न तो कईयों ने बनेंगे, नहीं बने हम कह देने हैं। तो ये जो मीटिंग है, ये जो आज पुतादहन हुआ, ये किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं हुआ, बस आरजेडी के प्रवक्ता उनके द्वारा गलत कहा गया है, इसके वजह से हम लोगों ने ऐसा कार्यक्रम रखा। बस कुछ नहीं करना है, पार्टी आरजेडी को सबसे पहले सारिका पासवान को पार्टी से बर्खास्त करनी है। हमारे आदरणीय आशुतोष कुमार और राष्ट्रीय जनजन पार्टी की तरफ से कर दिया गया है कि हमने ये गलती हमारे आईटी टीम के द्वारा गलत पोस्ट कर दिया गया, लेकिन आप SC ST का धमकी दे रहे हैं। SC ST हम पे करवा दिए हैं। और देखिए राजू जी, ये सबसे बड़ी समीकरण है, इसको समझना पड़ेगा समीकरण कैसा है।
ये पासवान को आगे करके कभी कहीं ऐसा तो नहीं कि पासवान वोट बैंकिंग के लिए आरजेडी ऐसा किया? 100% यही है। पासवान वोट बैंकिंग को अपने तरह करने के लिए और चिराग पासवान को कमजोर करने के लिए ये भूमिहार से टकराव किया गया है कि तुम ऐसा बयान दो ताकि पासवान समाज पहले पहले यादव और भूमिहारों की लड़ाई करवा दिया जाता है, अब ये भूमिहार और पासवान को असफल हुए। यादव और भूमिहार की लड़ाई में ये असफल हो गए। ये अब चाह रहे हैं कि पासवान और भूमिहार की लड़ाई करवा के हम पासवान की मसीहा बन जाऊं। लेकिन मैं आपको बताया, जब तक चिराग पासवान जैसे पढ़े लिखे युवा नेता है तब तक पासवान जाति का और बिहार का हमको नहीं लगता है। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से शिक्षित हैं, अच्छे हैं, दिखने में भी अच्छे हैं और समझदार हैं। तेजस्वी यादव जैसे 9वीं फेल नहीं है, बीएससी किए हुए हैं, वकील हैं। तो इन चीज़ों को समझिए कि ये चुनाव है, ये बैकवर्ड फॉरवर्ड करना आज से नहीं, लालू यादव के खून में ही रहा। तो लालू यादव का बेटा है, लालू यादव के खून में रहा, तो लालू यादव का बेटा क्या करेगा? वही करेगा। फिर लालू यादव का पोता क्या करेगा? यही कर। एक बात बताइए, आज देखिए तेजस्वी यादव किससे शादी किया है? अरे मूर्ख है यादव सब जो तेजस्वी यादव का सपोर्ट कर रहा है। यादव में लड़की नहीं है क्या? यादव में लड़की मर गई क्या? तेजस्वी यादव किसी और जात से शादी कर रहे हैं। ये तो यादव किसी और वो कह रहे हैं नहीं, वो कह रहे हैं कि हम यादव का, वो कह रहे हैं कि हम यादव का, वो कह रहे हैं तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम यादव के नेता सपोर्ट कर रहे हैं, याद शादी कर रहे हैं दूसरे के। साधु यादव उनको हमको है उनका जातिगत की राजनीति नहीं करनी है और खासकर भूमिहार ब्राह्मण राजपूत सब दिन सबको सहयोग किया, न कि इस तरह का बयानबाजी करके अपने आप को खत्म नहीं किया। कहा जाता है सामंतवादी सोच को हटाना है। नहीं, सामंतवादी सोच को खुद सामंतवादी सोच रख रहे हैं, खुद सामंतवादी सोच रख रहे हैं। एमआई के समीकरण पे चाहते हैं कि पूरा बिहार को लूट ले। अब वो दिन भूल गए जो पटना एजेंसी को लूट लिया गया था तेजस्वी यादव अपनी बहन के शादी में। आप पूछिए ये लोग कितना गदर मचा हुए। इसी गदर के वजह से 20 साल से ये लोग सत्ता से बाहर है। और मुझे लग रहा है कि भूमिहार ब्राह्मण राजपूत जिस तरह से इकट्ठा हो रहा है, ये 200 साल नहीं आएंगे, ये 200 साल नहीं आएंगे। हम जिंदगी में कभी नहीं, जिंदगी में कभी आरजेडी अब नहीं बनेगा मुख्यमंत्री। उसका कारण है, क्या कारण है? कारण यही है कि आपका अपना जात में एकता, इसलिए कि आप अभी आज बताइए वह सरिका पास क्या बोल रहे हैं? 1 नंबर का पर है। कौन सा कप 1 नंबर है? 1 नंबर का नहीं बन सका आरजेडी। कौन आरजेडी नहीं बन सकता? सत्ता में नहीं आ सकता? नहीं। अरे भाई देखिए, अगल बगल के भी लोग हैं जो यहाँ पुतला दहन कार्यक्रम को देखने आ गए थे। उनका भी कहना कि आरजेडी सत्ता में दूर दूर तक नहीं आएगी। खैर ये अलग बातें हैं, लेकिन ब्रह्मेश्वर मुखिया और सरिका पासवान के विवाद के बाद जो आशुतोष कुमार का विवाद है, बयान है, वो बयान लगातार बिहार में सियासी हलचल को तेज करते जा रहा है। और देखने वाली बात होगी कि आरजेडी के द्वारा सरिका पासवान को बर्खास्त किया जाता है या नहीं। आगे की तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।